जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अब हम चर्चा करते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। जिस भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ हो, तो ऐसे जातकों का मूलांक 9 माना गया है। मूलांक 9 को प्रतिनिधित्व भूमिपुत्र मंगल ग्रह करते हैं। अब जैसा कि मूलांक में सबसे आखिरी नंबर 9 नंबर को माना गया है, तो ये व्यक्ति विशेषतः इनमें जो विशेषताएं होती हैं, क्योंकि मंगल ग्रह सेनापति है, तो लीडिंग पावर इन लोगों के अंदर में अच्छी होती है। ऐसे लोग कठोर स्वभाव के होते हैं, ईमानदार होते हैं, किसी भी चीज में बढ़ चढ़ के भागीदारी लेने वाले व्यक्ति विशेष ऐसे माने जाते हैं। साथ ही उग्र स्वभाव के होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, जिद्दी होते हैं, जिस चीज को ठान लेते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्तियों के मन में अनेकों अनेक विचार चलते रहते हैं। अपने से जूनियर के प्रति सम्मान की भावना से ऐसे व्यक्ति देखते हैं। सभी को साथ लेकर तरक्की की ओर आगे बढ़ने की ओर ऐसे व्यक्ति लेकर के चलने की कोशिश करते हैं। प्रतिनिधित्व करने की, किसी भी टीम के अंदर में कह लो कि उसका टीम का लीडर बनने की, या समाज में कह लो कि किसी बात को अपनी जोश के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में उठाने की, किसी नए मुद्दे को लेकर लोगों के सामने सच्चाई लेकर के आने की, ऐसे व्यक्तियों में विशेषताएं पाई जाती हैं। जो चीज ये व्यक्ति सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, उसको पूरी करके छोड़ते हैं। थोड़ा तेजी के साथ में यानी के काम करने की कोशिश करते हैं। गर्म दिमाग के होते हैं, स्वभाव थोड़ा सा उग्र होता है इनका। अत्यधिक कॉन्फिडेंस होने के कारण कई बार जल्दबाजी में ये काफी सारे लोगों के मतभेदी भी बन जाते हैं या विरोधी भी बन जाते हैं। इनसे इनको किसी के अंडर में, किसी के सुपरविजन में काम करने की आदत नहीं होती है। तो इसलिए इनको क्या होता है कि उनके साथ में विरोधाभास की, जैसे कोई मान लीजिए कि कोई नौकरी पेशा से जुड़ा हुआ है, तो सीनियर अधिकारी यदि उसे कोई कार्य देता है या काम देता है, तो उससे इनकी मतभेद, किसी बात को वैचारिक मतभेद जो है उत्पन्न हो जाते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति किसी भी नई नई चीजों को करने के लिए स्थान परिवर्तन, जन्म स्थान से दूर रहकर के कार्य करना अत्यधिक पसंद करते हैं। साथ ही गर्म स्वभाव होने के कारण मानसिक तनाव भी ज्यादा ले बैठते हैं। जिद पकड़ के बैठ जाते हैं, किसी भी चीज को ठान लेते हैं, उस चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी एथलीट्स में, किसी स्पोर्ट्स में, किसी एनर्जी फाइट के अंदर, कराटे के अंदर, किसी पीटी, जिम ट्रेनर इत्यादि भी हो सकते हैं। लेखक भी हो सकते हैं, रचनात्मक कार्य करने वाले भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं। किसी भी चीज के अपनी फील्ड के महारथी होना, बारीकियां जानने वाले व्यक्ति विशेष ऐसे लोग हो सकते हैं। परंतु जल्दबाजी के कारण अपने ध्यान को केंद्रित नहीं रख पाते हैं किसी एक चीज में। एक साथ कई सारे काम अपने दिमाग में लेकर चलने से इनको निराशा का, या कह लो कि विचाराधीन होने का सामना करना पड़ता है, जिससे कि सामने वाले लोग इनका उपहास उड़ाते हैं, जो कि इनको कतई पसंद नहीं आता है। ऐसे व्यक्तियों को एक साहसिक व्यक्ति भी कहा जा सकता है। साथ ही जो लोग प्रेम संबंध या रिलेशनशिप या अपने पार्टनरशिप, जीवन साथी के ओर जुड़े हुए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को मैं ये सलाह दूंगा कि अपने स्वभाव में थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है। आप थोड़ा सा ईगो को कम कीजिए, अपने स्वभाव में थोड़ी सी नम्रता लेकर आइए, तो इससे आपका लाइफ पार्टनर के प्रति वफादारी और प्रेम भी बढ़ेगा, और साथ ही सामने वाला भी आपको रिस्पेक्ट के नजरिए से देखेगा और आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा। आपका अपने ऐसे व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर के प्रति वफादार होते हैं, लॉयल होते हैं, किसी एक के साथ ही अपने जीवन को यापन करने की कोशिश करते हैं, और अपने जीवन साथी से अत्यधिक उम्मीदें लगा करके चलते हैं।
ऐसे व्यक्ति यदि किसी का साथ देते हैं तो वह उसको किसी जैसे फर्श से अर्श तक पहुंचाने की ताकत ऐसे व्यक्ति रखते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को यदि सही दिशा और सही दशा मिल जाए तो वह सोने पे सुहागा कार्य करते हैं और काम को एक अच्छी निपुणता के साथ में पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को क्या करने से बचना चाहिए? एक तो जल्दबाजी में किसी भी कार्य को ऐसे व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। साथ ही जो भी काम लें उसको अपनी निष्ठा और सद्भावना से पूर्ण उसके कार्य को पूर्ण करके उस लक्ष्य तक पहुंचाएं। साथ ही आपको अपने गुस्से में कंट्रोल करने की आवश्यकता है। गुस्से को अपने नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। उपाय के तौर पे आप डेली योगा करें, प्राणायाम करें, चंदन का उपयोग अपनी लाइफस्टाइल में ज़्यादा बढ़ाएं, पक्षियों को सतनजर डालें, गायों को हरा चारा खिलाएं, हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन पाठ करते हैं तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो ये था मूलांक 9 वालों का विशेषताएं। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।